नाज़रीन आदाब, 13 अगस्त 2021 मुताबिक 3 मुहर्रम के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शायद अहम खबरें इस तरह हैं। पार्लियामेंट का मानसून सेशन इस बार हंगामा आराई की शिकार हो गया। सेशन जितने दिन चलता रहा, कार्रवाई आसानी से नहीं चल सकी। अपोजिशन पेगासस जासूसी स्कैंडल, ज़रे कानून, बेरोजगारी और महंगाई के मामले पर हंगामा खड़ा करती रही। अब राज्यसभा की एक सीसीटीवी वीडियो जारी की गई है जिसमें अपोजिशन के अरकान मार्शलों से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वाज़ेह रहे कि हंगामा आराई की वजह से मानसून सेशन को मुकर्ररा वक्त से पहले अचानक खत्म करना पड़ा था। ज़राए के मुताबिक इन अपोजिशन लीडरों ने ऐवान में मार्शलों की जरूरत से ज्यादा तैनाती और राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान अरकान पार्लियामेंट के साथ उनके रवैये का मसला उठाया। अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत के साथ मानसून सेशन को शेड्यूल से पहले खत्म करने पर इत्तेफाक हुआ था। इस मामले पर रद्दअमल देते हुए राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अरकान पार्लियामान का गैर महज़ब रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और इस पर मुनासिब कार्रवाई की जानी चाहिए। एक और खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एक बार फिर शरपसंद अफराद के जरिए मुस्लिम शख्स पर जुल्म और ज्यादती करने और उससे जबरन जय श्री राम का नारा लगवाए जाने का मामला सामने आया है। वाकया उत्तर प्रदेश के कानपुर का है, जहां हिंदुत्व ज़हनियत के लोगों ने बरसरेआम एक मुस्लिम रिक्शे वाले को जदोकोब किया और जबरन उससे जय श्री राम के नारे लगवाए। इस वाक़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें रिक्शे वाले की मासूम बेटी भी नजर आ रही है जो हिंदुत्व ब्रिगेड के सामने रहम की भीख मांग रही है और कह रही है कि उसके वालिद को छोड़ दें। लेकिन शरपसंद अफराद ने इस मासूम बच्ची की फरियादों पर कोई तवज्जो नहीं दी और जोर जोर से जय श्री राम का नारा बुलंद करते रहे। कांग्रेस ने जुमेरात को कहा है कि माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग सर्विस कंपनी ट्विटर ने उसका अकाउंट बंद कर दिया है। कांग्रेस ने आज अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर स्क्रीनशॉट के साथ इसकी मालूमात शेयर करते हुए कहा, हमारे लीडरों को जेलों में बंद किया गया तब भी हम नहीं डरे, तो ट्विटर अकाउंट बंद करने पर भला क्यों डरेंगे। अगर जिनसी ज्यादती की मुतासरा को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाना जुर्म है तो हम ऐसा 100 बार करेंगे। मौसूल हो रही इत्तला के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अहम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके सबब 24 अजला के 600 से ज्यादा गाँव को सैलाब से मुतासरा करार दिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि उनके मियादकार में गुज़िश्ता 53 महीनों में तकरीबन 4.50 लाख अफराद को रोजगार फराहम किया गया। वजीर आला उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए मुंतखब 2846 लेक्चरार और टीचरों को तकर्रुरी नामा देने के मौके पर मुनक्किद तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि टीचरों को कभी भी सीखना तर्क नहीं करना चाहिए। अगर उनकी रूह में तालिब इल्मी बाकी रहे तो वो एक मोतबर और काबिल टीचर बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज यहां योजना भवन के अहाते में आज़ादी के अमृत महोत्सव और चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के सिलसिले में मुजाहिद आज़ादी और साबिक वजीर आला आंजहानी हेमवती नंदन भोगरा के मुजस्समे की नकाब कुशाई करते हुए कहा कि मादर वतन के अजीम बेटे और मुजाहिद आज़ादी आंजहानी हेमवती नंदन भोगरा जी की शख्सियत हिमालय की तरह वसी और कसीर जिहती थी। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि आंजहानी हमेशा मुल्क की तरक्की और उसकी मजबूती के लिए खड़े रहे। उन्होंने जमहूरी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना ओहदा भी छोड़ दिया और मुल्क की आज़ादी में नुमायां किरदार अदा किया। उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के दौरान प्रयागराज में नौजवानों को क़यादत फराहम की। मौजूदा रियासती हुकूमत उनकी यादों को महफूज रखने के लिए काम कर रही है। सुन्नी बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत महफिल नूर में मारूफ शायर साबिर ने शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। उस्ताद शायर रफ़त शहदा सिद्दीकी की ज़ेर सदारत होने वाली सालाना मजलिस दावतुल हक में सुन्नी बोर्ड ऑफ इंडिया के मिस्टर शहाबुद्दीन खान ने शुहदाए दीन हक के बुलंद मरातिब का जिक्र करते हुए कहा कि वाक़या करबला एक दीनी तहरीक है और अक़वाम आलम में उसकी शनाख्त एक दायमी इनकलाब की सी है, जहाँ से सदाकत, अदालत, सखावत और शुजाअत के साथ जज्बे शहादत की तहरीक मिलती है। इस मौके पर मौलाना मोहम्मद जावेद नदवी, मौलाना कफील और सूफी कलीमुल्लाह शाह वगैरह ने करबला के 72 शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया और उनके जज्बे को सलाम किया। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 43 नए मरीजों की तस्दीक हुई है कि इस दौरान 71 मरीज शिफायाब होकर मुख्तलिफ अस्पतालों से डिस्चार्ज भी हुए हैं। इस वक्त रियासत में एक्टिव मामलों की तादाद 490 है, जिनमें से 334 अफराद होम आइसोलेशन में है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तलात दौनी सहगल ने बताया कि रियासत के 12 जिलों में बशुमूल अलीगढ़, अमेठी, चित्रकूट, एटा, फिरोजाबाद, गोंडा, हाथरस, कासगंज, पीलीभीत, सहारनपुर, शामली और सोनभद्र कोरोना से मुकम्मल तौर पर पाक हो चुके हैं। रियासत में पॉजिटिव शरह
1.0%, जबकि रिकवरी शरह 98.6% है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों में रियासत के मुख्तलिफ लैबों में 2,48,631 नमूनों की जाँच की गई, जिसमें 54 जिलों में एक भी नए मरीज की तस्दीक नहीं हुई है, जबकि 21 जिलों में वाहिद हिंदुस्तान में मरीजों की तस्दीक हुई है। महकमे ख़वातीन बहबूद के तहत सरकारी होम गुड़म्बा लखनऊ के 21 लड़कों को ICICI फाउंडेशन के ताउन से बुनियादी मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग कराने के बाद उन्हें चेन्नई की फर्म लिबरनेट में 10,500 रुपए की इब्तिदाई तनख्वाह पर तकर्रुर कराया गया। इन लड़कों को चेन्नई जाने से कबल आज इंदिरा भवन वाक़े ऑडिटोरियम में विदाई तकरीब भी हुई, जिसमें रियासती वजीर बराए खातून बहबूद अतफाल तरक्यात मोहतरमा स्वाति सिंह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर वजीर खातून बहबूद ने कहा कि बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, ये जिंदगी में बहुत आगे बढ़े, ऐसी मेरी ख्वाहिश है। वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी के विजन मेक इन इंडिया और मुद्रा स्कीम को अमली जामा पहनाने की एक कोशिश है। डॉक्टर नवनीत सहगल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी माइक्रो, छोटी और मुतवस्सित सनअत और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीनियर मैनेजर राकेश कुमार के माबैन मुलाकात हुई। कैसरबाग वाक़े निर्यात प्रोत्साहन भवन में मुनक़िद मीटिंग में मुस्बत मुज़ाकरा हुआ। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 55 लाख डेबिट अकाउंट हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में NSE पर 8 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 9 कंपनियां फहरिस्त में हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में कसीर तादाद में इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक, लेदर, एग्रो, फूड प्रोडक्ट्स, गारमेंट्स वगैरह के शोबे में कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि इन कंपनियों के NSE और BSE पर लिस्ट होने से उनकी मार्केट कैपिटल बढ़ेगी, साथ ही कारोबार में तोसी होगी और रोजगार के मौके भी फराहम होंगे। अमरोहा के कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में जिला मजिस्ट्रेट बाल कृष्णा त्रिपाठी की सदारत में एक खुसूसी जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस सुपरिंटेंडेंट मिसेस पूनम, MLA धनोरा श्री राजीव तारा, भारतीय जनता पार्टी के सदर ऋषि पाल नागर, अमरोहा ब्लॉक के सरबराह गौरिंदर सिंह व दीगर अवामी नुमाइंदों की मौजूदगी में सरकारी सेकेंडरी स्कूलों के लिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के नए मुंतखब लेक्चरर्स और असिस्टेंट असातिज़ा की मौजूदगी में तकर्रुरी नामे तकसीम किए गए। इस मौके पर वज़ीर आला ने सभी नवमुंतखब लेक्चरर्स को मुबारकबाद दी और कहा कि आप तालीम को बेहतर बनाएं ताकि बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको तालीमी मैदान में काम करने का मौका मिला। तमाम असातिज़ा को मेयारी तालीम देना चाहिए ताकि बच्चों को पूरे स्कूल में मुस्बत माहौल मिल सके और बच्चों को सही रास्ता और समत मिल सके। यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। अगरचे कोरोना की रोकथाम के लिए गाइडलाइन नाफिज है, मगर जश्न आज़ादी के लिए अवाम में काफ़ी जोश दिखाई दे रहा है। सियासी और समाजी तंजीमें भी इसके लिए बेदारी मुहिम चला रही हैं। आज इसी सिलसिले में अब्बासी वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम शहर में बाइक रैली निकाली गई, जो शंकर कॉलेज चौराहा, चौधरी चंदोसी चौराहा, कोट गुरबी, नाला हिंद, इंटर कॉलेज चौराहा होते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी और लोगों को बताया कि यौम आज़ादी के जश्न में पूरी तरह शरीक हों। सोसाइटी के सदर अजीम अब्बासी की क़यादत में निकली रैली में कसीर तादाद में लोग शरीक रहे। बाद में मीडिया को जानकारी देते हुए सोसाइटी जिम्मेदारान का कहना था कि जश्न आज़ादी की तकरीबात कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मुनक़िद होंगी, मगर जोश खरोश से की जाएंगी। इस मौके पर मीर शाह हुसैन, सुभान एडवोकेट, डॉक्टर रशीक अनवर, मोहम्मद आलम, रेहान खान, आमिर सुहेल और अब्दुल मुत्तलिब वगैरह शरीक रहे। मजहबी बस्ती देवबंद से सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पर मुस्लिम अक्सरियती गांव मानकी में इस मरतबा यौम आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई के लिए पहली बार जामा मस्जिद के गेट पर 58 फीट ऊंचा खंबा नस्ब किया गया है। 15 अगस्त को बीजेपी के मकामी MLA कुंवर ब्रजेश सिंह और गांव प्रधान मामूर हसन परचम कुशाई करेंगे। देवबंद इलाके में मदारिस में पहले से ही यौम आज़ादी के मौके पर परचम लहराया जाता रहा है, लेकिन ऐसा पहली मरतबा हो रहा है कि जब किसी मस्जिद के गेट के ऊपर कौमी परचम लहराया जाए। अब इसको सियासी पैतराबाजी कहा जाए या हुब्बुल वतनी, जो भी हो, यह मामला इन दिनों इलाके की अवाम में मौजू बहस बना हुआ है। मुजफ्फरनगर में हिंदू मजहबी तंजीम क्रांति सेना ने हिंदू खवातीन के हाथों पर मेहंदी लगाने वाले मुस्लिम कारीगरों का बाइकाट करने की अपील की है। इसके लिए क्रांति सेना ने जिला मुजफ्फरनगर में हरियाली तीज और दीगर हिंदू त्योहारों पर शहर के मरकजी चौराहों, शिव चौक, भगत सिंह रोड और नई मंडी इलाके में खुसूसी चेकिंग मुहिम चलाई है, जिसमें मुस्लिम नौजवानों को हिंदू खवातीन के हाथों में मेहंदी लगाने से मना किया जा रहा है। वहीं जिला और पुलिस इंतजामिया इस मामले पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लोकेश सैनी ने कहा कि मुस्लिम कारीगर हमारी बहु बेटियों के हाथों पर मेहंदी लगाने के नाम पर लव जिहाद का रास्ता हमवार करते हैं, इसलिए हमने इसकी रोकथाम के लिए एक मुहिम चलाई है और हम शहर के अलग अलग मकामात पर तमाम ब्यूटी पार्लर और कॉस्मेटिक की दुकानों पर जा रहे हैं और दुकानदारों से अपील कर रहे हैं कि वो किसी भी मुस्लिम कारीगर को अपनी दुकान पर न रखें। JN मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी मेडिसिन शोबे के असातिज़ा ने बच्चे के लिए माँ के दूध की इफादियत का पैगाम आम करने के लिए आलमी ब्रेस्ट फीडिंग हफ्ते के तहत मुतादिद प्रोग्राम मुनक़िद किए। प्रोग्राम में बताया गया कि माँ का दूध पिलाना बच्चों में सेहतमंद निज़ाम हाज़िमा को फरोग
فروغ دیتا ہے اور ان کے مدافعاتی نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ پروگرام کی نظامت ڈاکٹر عظما ارم اور ڈاکٹر تبسم نواب نے کی۔ ڈاکٹر پون، ڈاکٹر امبیکا، ڈاکٹر ظفر اور ڈاکٹر شہنواز نے مختلف بیداری پروگراموں کے انعقاد میں تعاون کیا۔ اساتذہ نے بھی خصوصی سیشن میں ماؤں اور ان کے شوہروں کو معلومات فراہم کی۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق افغانستان میں طالبان نے 9 صوبوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد انتہائی اہم تاریخی شہر اور کابل سے صرف 150 کلومیٹر کے فاصلے پر افغانستان کے اسٹریٹجک شہر غزنی پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یہ شہر ایک ہفتے میں طالبان کے قبضے میں آنے والا 10واں صوبائی دارالحکومت ہے، جو اہم کابل قندھار شاہراہ کے ساتھ واقع ہے اور دارالحکومت اور جنوب میں طالبان کے گڑھ کے درمیان ایک گیٹ وے کے طور پر کام کرتا ہے۔ ڈان کی ایک رپورٹ کے مطابق صوبائی کونسل کے سربراہ ناصر احمد فقیری نے AFP کو بتایا کہ طالبان نے شہر کے اہم علاقوں یعنی گورنر کا دفتر، پولیس ہیڈ کوارٹر اور جیل کا کنٹرول بھی سنبھال لیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہر کے کچھ حصوں میں لڑائی جاری ہے، لیکن صوبائی دارالحکومت بڑی حد تک طالبان کے ہاتھوں میں ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے نکلنے کے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے اور ہم افغان حکومت کی حمایت کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے۔ ساتھ ہی امریکی صدر جو بائیڈن نے افغان رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ طالبان کے خلاف متحد ہو کر لڑیں۔ صدر جو بائیڈن نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے اور ہم افغان حکومت کی حمایت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ 20 سال تک افغانستان میں فوج تعینات رکھنے کے لیے امریکہ کو کئی خرب ڈالر سے زیادہ کے اخراجات برداشت کرنے پڑے، جبکہ لڑائی کے دوران ہزاروں امریکی فوجیوں نے جان کی بازی بھی ہار دی، جبکہ ہم نے افغانستان کی 3 لاکھ حفاظتی دستوں کو بہترین فوجی تربیت اور درکار اسلحہ اور رقوم فراہم کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغان فوج اب اس قابل ہے کہ طالبان جنگجوؤں کا مقابلہ کر سکے۔ افغانستان کے مختلف علاقوں میں سرکاری افواج اور طالبان کے درمیان جنگ پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ اسی کے ساتھ افغان کے صدر نے سبھی افغان عمائدین، قبائل اور افواج سے اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ طالبان کا مقابلہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غزنی سمیت متعدد صوبوں پر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے بلخ میں مختلف جماعتوں اور گروہوں کے لیڈروں نیز جہادی کمانڈروں کے ساتھ ایک نشست میں طالبان گروہ کے مقابلے میں بھرپور استقامت کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ پاکستان کو صرف اس گندگی کے تناظر میں دیکھ کارآمد سمجھتا ہے جو وہ 20 سال سے جاری لڑائی کے بعد افغانستان میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں اپنی رہائش گاہ پر غیر ملکی صحافیوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو صرف وہ گندگی ٹھکانے لگانے کے تناظر میں کارآمد سمجھا گیا ہے جو 20 سال سے ایک فوجی حل تلاش کرنے کی کوشش میں پیچھے رہ گیا ہے، جبکہ کوئی عسکری حل تھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد افغانستان میں طرفداریاں نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے خیال میں امریکیوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہندوستان ہوگا اور میرے خیال میں اسی وجہ سے پاکستان کے ساتھ مختلف طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے۔ سعودی محکمہ ہوابازی نے 1 ستمبر سے اندرون ملک پروازوں میں کورونا کے پیش نظر نشست خالی رکھنے کی پابندی کے خاتمے کا اعلان کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے داخلی پروازوں میں اب کوئی نشست خالی نہیں رکھی جائے گی۔ محکمہ ہوابازی کے اس فیصلے پر عمل درآمد 1 ستمبر سے ہونے جا رہا ہے۔ محکمے کے مطابق داخلی پروازوں سے سفر کرنے والے وہ افراد جو ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکے ہوں یا ویکسین سے مستثنا ہو، ان پر سفر کے دوران نشست چھوڑ کر بیٹھنے کی پابندی ختم ہو جائے گی۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔